हुआ है आपको? आप ठीक है ना? कैसे हुआ ये सब कुछ? किसने किया? आप बताएं मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं फिर, चाहे वो आपका मालिक ही क्यों ना हो। बताएं मुझे किसने किया है ये? बेटा गलती मेरी अपनी थी, इसमें मालिक का या किसी और इंसान का कोई कसूर नहीं है। सर आप कैसा महसूस करें अब आप? काफी बेहतर हो। अल्लाह का शुक्र है। आपने तब सबको परेशान ही कर दिया था। सर बेध्यानी में हो गया सब कुछ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बेहतर हो। डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये इतना महंगा हॉस्पिटल। उसकी आप फिक्र मत करें, वो सब फैक्ट्री संभाल लेगी। आप बस इत्मीनान से अपना इलाज करवाएं। सर बहुत ज्यादा है। लेकिन आपकी जिंदगी से बढ़ के नहीं है। करने दे बाबा, ठीक ही तो कह रहे हैं ये। इसी बहाने इनके ज़मीर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सॉरी सर, मेरी बेटी है तो शहवार थोड़ा जज्बाती है बस। नहीं, इनका गुस्सा जायज है। ये मेरी बहनें हैं, आपकी बेटी को इन्होंने परेशान देखा तो ये भी रुक गई। मालिक के तो हम पहले ही एहसानमंद थे, हाथ से आपके भी हो गए। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। चूंकि ये हमारे फर्ज था। मुर्जा साहब, हमें आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने करम किया, वरना हम सब तो बहुत डर गए थे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने किसी बड़े हादसे से बचा लिया। खुदा ना खास्ता बाबा, कोई बड़ा हादसा हो जाता तो, आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? सही कह रही हूँ, इन जैसे मालिकान को ना सबक सिखाना चाहिए। मुलाजमिन का ख्याल ही नहीं है कोई। बेटा वलीद साहब बहुत अच्छे इंसान है, अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल करते हैं। अभी देखा तुमने? देख लिया मैंने कितना ख्याल करते हैं। इतना ख्याल करते होते ना तो आपको ये सब ना होता, इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। बेटा अभी बताया तो आपको, लापरवाही मेरी अपनी थी। अब इसमें मालिक का क्या कसूर? ओहो, एहतियात करें ना, क्या कर रहे हैं आप? ये अच्छाई थी उनकी, है ना? तुम चुप करोगी? बिला वजह बोली जा रही हो। बाबा दर्द ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाएं हम? नहीं बस ठीक है बेटा। अब थोड़ी देर आराम करें, अम्मी बाबा का ध्यान रखिएगा। और तुम चलो मेरे साथ बाहर। यहाँ बैठी रहोगी तो बिला वजह कुछ ना कुछ बोलती ही रहोगी। चलो, अब आप आराम करें। जो सब कुछ आपको बोलना चाहिए था ना, वो मैंने बोला है, ठीक है? बहुत ही कोई बदतमीज लड़की थी, बिना कुछ जाने ही शुरू हो गई। हाँ तो ने देखा था वो भाई से किस तरह से मिसबिहेव कर रही थी, ऊपर से धमकियां देनी शुरू हो गई कि पुलिस को बुलाने की। आयमा देखो, जैसी सिचुएशन थी उसका रिएक्ट करना बनता था ना। अरे लेकिन बंदा देखता तो है, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? वो तो आते ही भाई के गले को आ गई। वो तो भाई गिल्टी थे, इसीलिए मैंने लिहाज कर लिया, वरना तुम देखती मैं करती क्या उसके साथ। देखो, उसके बाबा की जान पे बनाई थी, उसका गुस्सा करना नेचुरल था। मुझे तो बहुत बुरी लगी, बदतमीज, खुदसर सी। हाँ, चलो ना, पानी पियो। अब तुम एक मिनट के लिए सोच के देखो कि उसकी जगह अगर तुम होती और तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती? अरे लेकिन उसका भाई भी वही था ना। उसने तो इस तरह से बिहेव नहीं किया, वो कितना पोलाइट था। और वैसे बाय नेचर वो अपनी बहन से बहुत अलग है। उसके भाई की नेचर तुम्हें कैसे पता? पिछले दिनों याद है, गाड़ी का टायर पंक्चर होने पर उसी ने तो मेरी हेल्प की थी। सोचने की बात यह है कि तुम्हें एक अजनबी का चेहरा कैसे याद है अभी तक? हाँ तो कोई अजनबी अगर आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ करे तो उसके जेस्चर के साथ उसका चेहरा भी याद रह जाता है। मगर तुम देखना, इस तुरे शहवार का चेहरा भी मुझे याद रहेगा। ठीक कह रही हो, और उस लड़की का पीछे छोड़ दो भाई। बेटा, तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था, तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन लाइन कट गई।
अम्मी, बोलो। क्या ये मुमकिन है कि पुप्पू को हम ये अंगूठी वापस करते हैं? तुम अपने होश में तो हो? खबरदार जो ये बात तुमने दोबारा अपने मुंह से निकाली, अगर तुम्हारे बाबा सुन लेंगे ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये रिश्ता बाबा और पुप्पू ने तय किया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें वजी की मर्जी शामिल है। तुमसे किसने कहा? वजी ने? मेरी तो उससे बात ही नहीं होती। तो अब देख लो ना, इतने आजाद मुल्क में रहने के बावजूद भी वो कितना सुलझा हुआ बच्चा है। मैंने अक्सर उसकी तस्वीरें फेसबुक और लड़कियों के साथ देखी है अम्मी। तो दोस्ती होंगी उसकी, या उसके साथ पढ़ती होंगी। तफरी गाहों पर पढ़ाई नहीं होती अम्मी। अच्छा, अपने दिल में तुम ऐसे बुरे ख्यालात मत लाओ। वहाँ का माहौल जो है ना जरा खुला डुला है। ले ली होगी किसी के साथ तस्वीर उसने। मैं आपस से बात करूंगी। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं वजी की पसंद हूँ। देखो बेटा, शादी से पहले ना पसंद कोई मायने नहीं रखती। शादी के बाद मर्द सिर्फ अपनी बीवी का होता है। तो परेशान मत हो, आपा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अब देख लो, आ गई ना उनकी कॉल। मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी बहू से बहुत लंबी बात करूंगी। सुन लो। तुम लोग अभी तक हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हो? कोई काम था भाई? शादी का घर है। शादी की तैयारियों से ज्यादा और इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? लेकिन तुम सबके चेहरों पे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है। कुछ तैयारियां करो यार। आयमा, कि तुम अपनी बहन की शादी की खुशी नहीं है क्या? खुशी तो बहुत ज्यादा है भाई, मगर कायनात ने अपने साथ साथ हमें भी संजीदा कर दिया। देखो, इस घर की पहली शादी है। किसी भी किस्म की कोई कमी मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। और इसको तुम छोड़ो, तुम धूमधाम से तैयारियां शुरू करो, ठीक है? बल्कि साथ में इसको भी इन्वॉल्व करो। अरे वाह भाई, सब लोग एक साथ जमा है। माशाल्लाह, बहुत प्यार है। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हूँ तो बैठूंगी भी जरूर, लेकिन एक बात है, तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रखा कि तुम्हारी दूर की कोई फुप्पो भी है। फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुनाएं, सब ठीक है? सब ठीक है। अरे भाई, मुझे तो पता चला कि कायनात की रुखसती हो रही है। मैं चली आई सबको मुबारकबाद देने। थैंक यू फुप्पो। दरअसल अभी कार्ड बनने दिए हैं शादी के। जैसे ही बन के आएंगे फिर आपको मैं खुद इनवाइट करने आऊंगा। हाँ भाई, जरूर आना, तुम्हारा अपना घर है। वैसे कब हो रही है शादी? अगले महीने फुप्पो। अच्छी बात है, कायनात अपने घर की हो जाएगी। और तुम कब कर रहे हो शादी? अरे तो ढूंढ क्यों नहीं ली वलीद के मिजाज की कोई लड़की? ये क्यों नहीं कहती कि अपने फायदे के लिए तुम लोगों ने वलीद की शादी को रोका हुआ है? फुप्पो, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई की शादी हो जाए। अगर नेक नियति से तुम लोगों ने कोशिश की होती ना, तो मेरी सुबह में कीड़े निकाल कर वलीद की शादी डिले नहीं करती। देखो वलीद, मैं तो खरी बात करती। मेरी सुबह को तुमने देखा हुआ है, तुम्हारे सामने है। अरे भैया, इसकी 2 शादियां नहीं चली तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि तीसरी भी नहीं चलेगी। इन लड़कियों को तो छोड़ो, इनकी इतनी उम्रें नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है। देखो भाई, शादी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए, और तुम अपने बारे में बेहतर सोच सकते हो। मेरी सुबह तुम्हें खुश रखेगी, और सुबह को तुम्हारे जैसा लड़का सूट करता है। क्या कहते हो? वो थैंक यू, लेकिन तुम अच्छी तरह से सोच लो। देखो भाई, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अब कोई परियों की रानी तो मिलने वाली नहीं है। कोई मिलेगी तो ऐब वाली ही मिलेगी।